एक तो मसला ये है कि किन सूरतों में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। उसमें सबसे पहले चीज़ है मरज़, कि अगर कोई बीमारी है तो उसकी बिना पे हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन हर बीमारी नहीं, बल्कि वो बीमारी जो वाकई रोज़े में शदीद तकलीफ़ का बाइस बने, या अगर हम उसी बीमारी में रोज़ा रख लेंगे तो हमारा मरज़ और बढ़ जाएगा या बहुत देर में ठीक होगा, तो वो मरज़ रोज़ा छोड़ने के लिए औज़र बन सकता है। और ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए उलमा ने फरमाया कि 3 ज़राए हैं, इनमें से एक ज़रिया या एक दलील ज़रूर होनी चाहिए। मसलन कोई माहिर डॉक्टर ये कहे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपका ये हाल ख़राब हो जाएगा या ये नुकसान हो जाएगा, या फिर आपने साबिक़ा ज़िंदगी का कोई तजर्बा जहन में रखा हुआ है, तजर्बा के पिछले रमज़ान इसी बीमारी में रोज़ा रखा था तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, तो ये रोज़ा नहीं रख सकता हूँ मैं, यानी भूख बर्दाश्त ही नहीं होती और उसके वजह से मरज़ बढ़ता है, तो वो साबिक़ा तजर्बे भी चल सकता है। और एक होता है मौजूदा मुशाहिदा, कि आपने रोज़ा रखा और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। और जब ये आपने देखा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हाथों में आ गए थे, आप हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो फिर अगले रोज़ा आप छोड़ सकते हैं कि यार ऐसा ना हो दोबारा तबीयत ख़राब हो जाए। ये मौजूदा मुशाहिदा, ये 3 होनी चाहिए चीज़ें। अगर ये तीनों ना हो तो फिर ये आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। वैसे या शायद मैं ना रख सकूँ, हमारी वालदा 70 से अबव थी, उनका इंतकाल हो गया आप जानते हैं, तो और शुगर भी थी उनको, हाई ब्लड प्रेशर, पूरे रोज़े रखा करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे रोज़े, और निकल जाते थे रोज़े, पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए बहरहाल अब बाज़ों का डॉक्टर ऐसे होते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर कहते हैं आप रोज़ा छोड़ दें, फिर आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते, ये भी अच्छी तरह याद रखें। ज़रा माहिर डॉक्टर हो, थोड़ा बहुत खौफ खुदा रखने वाला भी हो, फिर आप रोज़ा बिल्कुल छोड़ सकेंगे। दूसरा सफ़र होता है। सफ़र का मतलब है कि आप शहर की हुदूद से बाहर निकलें और कम से कम आपका 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो, तो जब आप शहर की हुदूद से बाहर निकल जाते हैं, अब जो सहरी आपको हालत सफ़र में मिलती है वो अगले दिन के रोज़े, अगले दिन का रोज़ा आप छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने कैद बयान की कि मसलन आप अभी सफ़र करने लगे हैं, घर में हैं, कल आपको सुबह सुबह यानी फजर के बाद सफ़र पे जाना है, तो ये सहरी तो आपको घर पे मिली है, ये रोज़ा तो आपको रखना होगा। हाँ, जब आप सफ़र स्टार्ट कर देते हैं, अब मसलन दिन भर चलते रहे, अब रात आ गई, तो अब ये अगले दिन का जो रोज़ा है वो ये सफ़र छोड़ने के लिए औज़र बन सकता है। बाद हमारे भाई बहन, मुझे अफसोस होता है, हट्टे कट्टे माशाल्लाह और बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे होते हैं, हिंदुस्तान आ रहे होते हैं, जहाज़ में बैठना है, हवाई जहाज़ के अंदर ठंडा ठंडा माहौल है, अगर सहरी करके भी सारी जहाज़ में भी मिले, करने के बाद बड़े आराम से सोते हुए टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन नहीं रोज़ा रखते। रख लें अच्छी बात है, लेकिन बाहर अगर हालत सफ़र में कितना ही आरामदेह सफ़र क्यों ना हो, अगर आप रोज़ा छोड़ना चाहें तो बाहर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रखना बेहतर होता है, एक बहुत बड़ी सादत से महरूमी रहेगी। तीसरा होता है बुढ़ापा। तीसरा है बुढ़ापा, कि आदमी बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और वो रोज़ा, इसी तरह आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जवान भी बाद वक़्त इतना कमज़ोर कि अगर रोज़ा रखेगा तो शायद हलाक ही हो जाएगा, तो फिर इसके लिए रोज़ा छोड़ने के लिए उज़र हो सकता है। हामिला मशवरा करें, अगर लेडी डॉक्टर ये कहती हैं कि आप इसमें रोज़ा रख सकती हैं, ना आपको नुकसान होगा ना बच्चे को नुकसान होगा, तो बिल्कुल रोज़ा रखना फ़र्ज़। लेकिन अगर लेडी डॉक्टर कहती हैं कि आपका रोज़ा रखना आपके लिए या आपके बच्चे के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, बाज़ औक़ात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी कम की पीने की बिना पर बच्चे पे इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, अगर इस तरह सूरत हाल है तो हमारी हामिला बहनें रोज़ा छोड़ सकती हैं। जो बहनें दूध पिला रही हैं, दूध फीड करवा रही हैं, ये याद रखें कि दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ब्लड बाहर निकल आए, मैं बाद में तफसीली मसले आपको बयान कर दूंगा, लेकिन कोई बहन अगर दूध पिलाती हैं उनके लिए भी वही मसला है जो हामिला वाला है, कि अगर ये रोज़ा रखकर दूध पिलाएं और कोई सेहत पे इतना असर ना पड़े तो फिर इनको रोज़ा रखना लाजिम होता है। और फ़र्ज़ कर लें कि रोज़ा रखती हैं, अपना दूध पिलाएं तो कमज़ोरी होती है, लेकिन बच्चा किसी और दूध से गुजारा कर सकता है, कोई और घर की खातून पिला दें जो रोज़ा ना रखें, जैसे हैज़ में होती हैं बाज़ बहनें, या फिर फ़र्ज़ कर ले कोई दूसरा जो दूध है या और ग़िज़ा पे वो चल सकता है, तो फिर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा और बच्चे को दूसरी ग़िज़ा की तरफ मुंतकिल करना लाजिम है, फिर नहीं छोड़ सकते। एक है अच्छा, लेकिन बाज़ होते हैं बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं और कुछ लेते ही नहीं है, और माँ अगर दूध पिलाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, तो इस सूरत में फिर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। ऐसे जो हमारी सरहदों पर हमारी फ़ौज होती है, ऐसे कोई बच्चे हमारे वहाँ तैनात होते हैं कि उन्हें खौफ होता है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे कमज़ोरी होगी, नींद का गलबा होगा और फिर कोई हमला वगैरह हो सकता है, तो उनके लिए भी रोज़ा छोड़ना
उज़र होता है। ऐसे ही सेहत चली जाएगी, यानी बिल्कुल कमज़ोर, जैसे भी मैंने बताया कि वो आदमी मर ही जाएगा, या अकल ज़ायल हो जाएगी, पागल व मजनून हो जाएगा, बाद वक़्त भूख से ऐसे असरात भी हो जाते हैं, इनके लिए रोज़ा छोड़ना भी उज़र है। ये उज़र है रोज़ा छोड़ने के लिए। ऐसे ही हैज़ व निफास ये उज़र में शामिल है। हैज़ व निफास वाली खातून रोज़ा नहीं रखेंगी, नमाज भी छोड़ेंगी, लेकिन बाद में नमाज की क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। वो बाद वक़्त एक दो प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि मेरी ज़बान से वो शायद तवज्जो ज़हन की किसी और तरफ होती है, रोज़े पे मैंने यूँ कह दिया कि रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। रोज़े की क़ज़ा होती है, नमाज की क़ज़ा नहीं होती, याद रखें, ये बहने ज़रा ज़हन